हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज़ दिव्या माहेश्वरी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू चेक लैपटॉप और पीसी कॉन्फ़िगरेशन इन विंडोज़ 10। किसी भी लैपटॉप या पीसी की विंडोज़ 10 में कॉन्फ़िगरेशन चेक करना मीन्स यदि आप कोई लैपटॉप या पीसी न्यू और ओल्ड परचेज कर रहे हैं तो आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेक करते हैं। बिकॉज़ समटाइम्स हम जब कभी कहीं जाते हैं और हमारे सामने कोई लैपटॉप आ जाता है तो हमें ये पता नहीं होता कि इस लैपटॉप में है क्या, इसके अंदर कितनी स्टोरेज है, कितनी इसकी रैम है, कौन सा ये वर्ज़न है, कौन सा इसमें प्रोसेसर है, इन सब की नॉलेज हमें नहीं होती है। लेकिन यदि हमें इसके बारे में नॉलेज है कि हम कैसे चेक कर सकते हैं तो हम इजीली चेक कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप एंड्रॉयड मोबाइल रखते हैं और एंड्रॉयड मोबाइल में आपको पता होता है कि आपकी कितनी रैम है। आप अबाउट में जाके एंड्रॉयड मोबाइल के बारे में सब कुछ जान सकते हैं कि आपके मोबाइल में कितनी रैम है, कितना इसका प्रोसेसर है और कितनी स्टोरेज है और इसका वर्जन कौन सा है। उसी तरह आज हम लैपटॉप में जानेंगे कि किस तरह से हम इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप पर और यहाँ पर हमें दिस पीसी आइकन पर जाना है। ये देखिए, ये दिस पीसी आइकन है, इस पर हमें राइट क्लिक करना होगा। सो मैं इस पर राइट क्लिक करती हूँ एंड राइट क्लिक करते ही यहाँ पर आपकी कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें ऑप्शन आएगा प्रॉपर्टीज़ का। ये प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो हम इस पर राइट क्लिक करके क्लिक कर देते हैं एंड क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर ये आप देख पाएंगे कि यहाँ पर विंडोज़ 10 लिखा हुआ आ रहा है एंड यदि ये विंडोज़ 7 या 8 होती तब भी यहाँ पर इसी तरह से लिखा होता, लेकिन उसकी लोकेशन कहीं और हो सकती थी। हो सकता है ये इधर होता या नीचे की साइड होता, थोड़ा बहुत लोकेशन में चेंजिंग आ सकता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो विंडोज़ 7 है, 8 है या फिर विंडोज़ 11 है, सभी में राइट क्लिक करके ही आपको माई कंप्यूटर पर जाना होता है और उस पर राइट क्लिक करना होता है, जैसे मैंने प्रोसेस बताई है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करके आपके सामने ये सिस्टम का ओपन हो जाता है डायलॉग बॉक्स और इसमें आप देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर ये बता दिया है कि विंडोज़ 10 है ये। देन इसके आगे यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट योर कंप्यूटर दी गई हैं। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसमें विंडोज़ एडिशन के बारे में बताया गया है कि विंडोज़ 10 प्रो है एंड 2015 में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा ऑलराइट रिजर्व्ड है। यदि बात करें सिस्टम की तो सिस्टम क्या है, इसमें प्रोसेसर कौन सा है। प्रोसेसर है इंटेल आर कोर टीएम i3 5005U, सीपीयू एट द रेट ऑफ 2.00 गीगाहर्ट्ज़ 2.00 गीगाहर्ट्ज़। ये देखिए, ये यहाँ पर सबसे पहले तो ये बता दिया कि इसमें कोर i3 है। ये जो बताया गया है ये कोर i3 है इसमें, यानी ये i3 है आपका लैपटॉप एंड 5005U, दैट मीन्स ये 5th जनरेशन में है, लगभग 5th जनरेशन के आसपास का ही लैपटॉप है। एंड इसमें जो मेमोरी इंस्टॉल्ड है यानी रैम, जैसे कि आप मोबाइल में देखते हैं रैम कितनी है, इसी तरह से इसमें रैम है 4 GB। एंड सिस्टम टाइप, सिस्टम किस तरह का है ये सिस्टम 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए, दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक 32 बिट, एक 64 बिट। अभी रिसेंटली जितने भी हमारे सिस्टम्स आ रहे हैं वो सभी 64 बिट में आ रहे हैं। जो पहले कोर टू ड्यू या डुअल कोर होते थे तो उनमें 32 बिट भी आता था एंड 64 बेस्ड प्रोसेसर है इसमें। पेन एंड टच के बारे में बताया गया कि नो पेन और टच इनपुट इज अवेलेबल फॉर दिस डिस्प्ले। इस डिस्प्ले में ना ही पेन चलेगा ना ही टच इनपुट हो पाएगा। एंड देन आगे देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि इसका जो कंप्यूटर नेम, डोमेन एंड वर्क ग्रुप सेटिंग है वो क्या है। तो कंप्यूटर नेम बताया गया है कि इसका कंप्यूटर नेम है डेस्कटॉप 56DT ACO एंड फुल कंप्यूटर नेम है डेस्कटॉप 56DT ACO। कंप्यूटर डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया गया है कि इसका नेम डिस्क्रिप्शन में दिव्या लिखा हुआ है, मेरा नाम लिखा हुआ है, वर्क ग्रुप है ये। एंड सबसे खास बात जो हमें इसमें देखनी होती है, विंडोज़ एक्टिवेशन। विंडोज़ का एक्टिवेशन है या नहीं है, विंडोज एक्टिवेटेड इसमें लिखा हुआ है, विंडो एक्टिवेटेड है। और जैसे ही एक्टिवेटेड विंडो होगी तो यहाँ पर लिखा होगा प्रोडक्ट आईडी। यदि विंडो एक्टिवेटेड है तो वो उसकी प्रोडक्ट आईडी को उठा लेती है। सो फ्रेंड्स, किसी भी सिस्टम को चेक करने के लिए सबसे मेन जो आपको देखना होता है वो देखना होता है कि आपका प्रोसेसर क्या है एंड उसकी रैम कितनी है। यदि आपने इन दोनों को देख लिया तो इससे पता चल जाता है कि एक्चुअल में सिस्टम क्या है। अब इसमें हमें हार्ड डिस्क कैसे चेक करनी होगी उसे सीखते हैं। हार्ड डिस्क चेक करने के लिए हमें यहाँ से कट करना होगा एंड कट करने के बाद अब हमें दिस पीसी में जाना होगा। दिस पीसी में जाएंगे एंड डबल क्लिक करेंगे, यहाँ राइट क्लिक नहीं करेंगे, अब डबल क्लिक करेंगे एंड डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर 3 ड्राइव्स आ रही हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव एंड ई ड्राइव।
सी ड्राइव में आप नीचे की साइड देखेंगे, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 41.0 GB फ्री है एंड 97.1 GB की ये ड्राइव है। इसी तरह से ये 410 GB की ड्राइव है और इसमें 121 GB फ्री है। ये जो एरिया यहाँ पर है ये फ्री एरिया है 121 GB, जैसे यहाँ पर एरिया है ये 41.0 GB फ्री है। इसी तरह से ये 278 GB फ्री है और 423 GB की ये ड्राइव है। सो अब हमें यहाँ से पता चल सकता है कि हमारी हार्ड डिस्क कितनी है, यानी स्टोरेज डिवाइस हमारी कितनी है। सो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि लगभग 400 ये है, 400 ये है, सो 800 तो ये हो ही गई है एंड 100 ये है, यानी 900 में यदि हम कुछ जीबीज और ऐड करेंगे जो हमने छोड़ी थी, जैसे 3 एंड 10 13, सो लगभग ये हमें बता रही है कि ये 1 TB की हार्ड डिस्क है, क्योंकि कुछ जो पोर्शन होता है स्टोरेज डिवाइस का वो कंप्यूटर अपने अंदर ले लेता है, यानी वो शो नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर एक्चुअल में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 900 के लगभग है, तो ये 1 TB की हार्ड डिस्क है। इसे चेक करने का दूसरा तरीका भी है, उसे हम देख लेते हैं कैसे चेक करना है। उसके लिए हमें जाना होगा दिस पीसी में। जैसे कि हम दिस पीसी में राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में गए थे, अब हम दिस पीसी में राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में नहीं जाएंगे, अब हम जाएंगे मैनेज में। ये मैनेज ऑप्शन है, देखिए मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये मैनेज ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डायलॉग बॉक्स आ जाएगा कंप्यूटर मैनेजमेंट का। एंड यहाँ पर अब हमें जाना होगा स्टोरेज ऑप्शन पर। ये देखिए स्टोरेज ऑप्शन है यहाँ पर, इस पर हमें क्लिक करना होगा एंड डबल क्लिक करेंगे हम इस पर और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन और आएगा जिसे हम बोलते हैं डिस्क मैनेजमेंट लोकल, और इस पर अब हम डबल क्लिक करेंगे और जैसे ही हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक स्क्रीन आ जाएगी एंड यहाँ पर सभी ड्राइव्स आ जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर सी ड्राइव आ गई है, डी ड्राइव आ गई है, ई ड्राइव आ गई है, जो अभी हम माई कंप्यूटर में जाकर देख रहे थे। एंड इनके सामने इनकी ड्राइव्स के कैपेसिटी भी आ गई है कि कितनी कैपेसिटी उसमें बाकी है। ये देखिए इस तरह से कैपेसिटी भी इसने दिखा दी है जो हम बाहर देख रहे थे, और साथ में यहाँ पर फ्री स्पेस भी दिखा दिया है इसने। एंड इसके साथ साथ आप यहाँ पर इसका टोटल भी देख सकते हैं, जो हमने कैलकुलेशन बाहर की थी वो देखिए यहाँ पर दिखाई गई है। डिस्क बेसिक जो है वो 931.51 GB है, ये इसने दिखा दिया है कि ऑनलाइन जो शो कर रहा है वो 931.51 GB दिखा रहा है। ऑनलाइन का मीन्स ये नहीं है कि इंटरनेट पर है, ये जब कंप्यूटर हमारा ऑन रहता है तो ये चलते हुए बताता है कि इतना GB हमारी हार्ड डिस्क है। एंड साथ में इसने बता दिया कि सिस्टम जो रिजर्व है 500 MB में है एंड 97.17 GB जो है वो सी ड्राइव में है। डी ड्राइव हमारी 410.16 GB NTFS है एंड इसी के साथ साथ ये प्राइमरी पार्टीशन दिखा रहा है, और साथ में जो हमारा ये ई ड्राइव है वो 4.23.7 GB है, ये भी प्राइमरी पार्टीशन में है। तो यहाँ से हम एक्चुअल में देख सकते हैं कि हमारी हार्ड डिस्क कितनी है। वहाँ हमें कैलकुलेट करना पड़ता है बाहर, जहाँ हमने सीखा था माई कंप्यूटर में, यहाँ पर हमें सारी कैलकुलेशन मिल जाती है। सो एक तरीका ये भी है हार्ड डिस्क को चेक करने का। अब पीसी की फुल इंफॉर्मेशन चेक करनी है तो उसे चेक करने का भी तरीका मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाली हूँ। सो फुल इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए हमें जाना होगा विंडोज़ पर। सो विंडोज़ बटन पर हम प्रेस करेंगे एंड यहाँ पर हम टाइप करेंगे इन्फॉर्मेशन। देखिए जैसे इन्फो हम डालेंगे तो ये देखिए यहाँ पर सिस्टम इन्फॉर्मेशन आ गया है। अब हम इस पर क्लिक कर देंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा सिस्टम इन्फॉर्मेशन का, और ये सबसे स्पेशल फंक्शन है इसमें। इसके द्वारा आप पूरे पीसी के बारे में जान सकते हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज के बारे में जान सकते हैं, कंपोनेंट्स के बारे में जान सकते हैं, सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट के बारे में जान सकते हैं। यहाँ सब कुछ दिखाएगा ये। सो सिस्टम समरी में हम जाएंगे एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम ये बताएगा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 प्रो है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने डाला हुआ, यदि 11 होता तो 11 दिखाता, यदि यहाँ पर विंडो 8 होता तो 8 दिखाता। वर्जन दिखा रहा है कि यहाँ पर जो वर्जन है वो 10.0.10.240 बिल्ड 10.240 ये दिखा रहा है। अदर ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क्रिप्शन भी है यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन बता रहा है नॉट अवेलेबल, दूसरा डिस्क्रिप्शन नहीं है यहाँ पर। कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यदि इसमें डला हुआ होता, क्योंकि एक सिस्टम में 2 या 3 विंडोज़ आप इंस्टॉल कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अभी यहाँ पर नहीं है, सिंगल है, तो ये नॉट अवेलेबल कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैन्युफैक्चरर कौन है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है, इसने बता दिया। सिस्टम का नेम क्या है, जो हमने बाहर भी देखा था, राइट क्लिक करके कंप्यूटर में प्रॉपर्टीज़ में जाकर चेक किया था हमने। सिस्टम मैन्युफैक्चरर लिनोवो है।
तो लेनोवो कंपनी के बारे में बता दिया। सिस्टम का मॉडल नंबर देखिए यहाँ से देख सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके सिस्टम का मॉडल क्या है तो आप बता सकते हैं यहाँ जाकर, या फिर किसी के सिस्टम का मॉडल आपको चेक करना है तो आप इस तरह से जाकर चेक कर सकते हैं। सिस्टम का टाइप क्या है, सिस्टम SKU यानी लिनोवो MT एंड ये कम्प्लीटली आपका आ जाएगा। प्रोसेसर भी यहाँ पर दिखा दिया है जो हमने बाहर देखा था, और देखिए यहाँ पर ये भी दिखा दिया है 2 कोर प्रोसेसर है, ये बाहर भी दिखा रहा था। बायोस वर्जन किस दिन अपडेट हुआ, अब आपको यहाँ से पता चल सकता है कि आपका सिस्टम कितना पुराना है। किसी का भी सिस्टम आप चेक कर सकते हैं कब का बना हुआ है, तो ये 1/8/2016 में इसका बायो वर्जन डेट है, यानी 2016 का सिस्टम है। एंड इसी तरह से इसमें सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। देखिए यहाँ नीचे की साइड में आपको दिखाती हूँ कुछ और खास इंफॉर्मेशन। ये देखिए इंस्टॉल्ड फिजिकल मेमोरी रैम 4 GB है, टोटल फिजिकल मेमोरी 3.92 यूज में है, एंड 1.64 GB अवेलेबल फिजिकल मेमोरी है। टाइम जोन इसने बता दिया कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम इसमें सेट है, एंड यूजर नेम इसका राधे राधे के नाम से है, वर्जन इसका ये है, और ये लोकल ये यूनाइटेड स्टेट्स से है, और सिस्टम डायरेक्टरी विंडोज सिस्टम 32 एंड विंडोज डायरेक्टरी विंडोज सी में डली हुई है, यानी इसने ये भी बता दिया कि विंडोज कौन सी डायरेक्टरी में डली हुई है, वो सी में डली हुई है। एंड इस तरह से यहाँ पर आप सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। इसी के साथ साथ हार्डवेयर रिसोर्सेज में आप जाकर यहाँ से एक कैटेगरीज क्लिक करनी होगी, एंड यहाँ से आप कोई भी वो देख सकते हैं। जैसे मैं मेमोरी में जाऊँगी तो इस तरह से यहाँ पर मेमोरी के बारे में दिखाएगा। कंपोनेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो कंपोनेंट में जैसे हमें CD-ROM के बारे में जानना है तो CD-ROM पर क्लिक किया हमने, और यहाँ पर ये बताएगा कि CD-ROM ड्राइव क्या है। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, DVD राइटर है इसमें, और DVD ये इसका नेम है, स्टैंडर्ड CD-ROM ड्राइव्स है। इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन इसकी दिखा देगा। इसी तरह से आप नेटवर्क के बारे में, पोर्ट्स के बारे में, प्रिंटिंग के बारे में कुछ भी चेक कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट में भी जाकर आप प्रिंट जॉब्स, नेटवर्क कनेक्शन, इन सब के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।